काली अंधेरी आधी रात का वह समय जब हम गहरी नींद में होते हैं और जीव जंतुओं की रहस्यमयी आवाजें मन में डर भी पैदा करती हैं। उस समय अघोरी तांत्रिकों द्वारा शव साधना की प्रक्रिया की जाती है। हम सोते हैं तब पूरा शमशान जागता है। वह शमशान जहां दिन के उजाले में जाने से भी रूह कांपती है, वहां अघोरी तांत्रिकों आत्माओं और शवों का मेला लगता है और शव की साधना होती है। आखिर क्या है यह शव साधना, कैसे और क्यों की जाती है, क्या होता है इस दौरान, और भी कुछ रहस्यमयी और डरावने सच जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वंडरिंग डिवोशन पर आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अघोरियों द्वारा खास तौर से श्मशान में 3 प्रकार की साधनाएं की जाती हैं, जिनमें श्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना शामिल हैं। प्रमुख रूप से इन साधनाओं को अघोरी प्रसिद्ध शक्तिपीठों जैसे कामाख्या शक्तिपीठ, तारापीठ, बगुलामुखी या भैरव आदि स्थानों पर करते हैं। इन साधनाओं को करने के अलावा संसार में इनका कोई और लक्ष्य नहीं होता और साधना के बाद ये अघोरी हिमालय के जंगलों में निवास करते हैं। इन्हें साधारण तौर पर देखा भी नहीं जा सकता, ना ही ये अघोरी तांत्रिक समाज में शामिल होते हैं। परंतु सिंहस्थ या कुंभ के समय इनके दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। शव साधना का अर्थ है शमशान में स्वयं के शरीर की अनुभूति को शव के समान निःसत्व करके अपने उद्देश्य की मानसिक रूप से साधना करना। अघोरियों द्वारा की जाने वाली श्मशान साधना में श्मशान को जगाकर साधना की जाती है। शव साधना के लिए किसी शव का होना आवश्यक है। अघोरी यदि पुरुष है तो उसे साधना के लिए स्त्री के शव की आवश्यकता होगी, और यदि अघोरी स्त्री है तो शव साधना के लिए पुरुष का शव आवश्यक है। परंतु शव का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि शव किस श्रेणी का है। किसी चांडाल, दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति या फिर अकारण मरने वाले युवा का शव। कहा जाता है कि शव साधना आसान नहीं है। इस साधना को करते समय शमशान में कई दृश्य और अदृश्य बाधाएं आती हैं, जिन्हें हटाना एक सिद्ध और जानकार अघोरी अच्छी तरह से जानता है। साधना के पूर्व ही अघोरी को संबंधित स्थान को भूत प्रेतों और अन्य बाधाओं से सुरक्षित रखना होता है, ताकि वे साधना के बीच में विघ्न पैदा न कर सके। इसके लिए अग्नि तो होती ही है। अघोरी मंत्रोच्चार करते हुए आसपास एक लकीर खींचते हुए एक घेरा बनाता है और साथ ही तुतई बजाता है, जिससे भूत प्रेत या कोई भी बाधा प्रवेश न कर सके। इसके बाद विधि विधान से साधना आरंभ की जाती है। जिस शव की साधना की जानी है उसे स्नान करवाकर कपड़े से पोंछकर उस पर सुगंधित तेलों का छिड़काव किया जाता है। लाल चंदन का लेप किया जाता है। शव के उदर पर यंत्र बनाकर उदर पर बैठकर यह साधना की जाती है। साधना में लगातार मंत्रोच्चार और क्रिया जारी रहती है। शव साधना में विशेष बात यह है कि यह साधना उपयोग किए जा रहे शव की मर्जी से होना आवश्यक है, अन्यथा यह मुसीबत भी बन सकती है। भोग स्वरूप बकरे या मुर्गे की बलि देने के साथ ही शराब चढ़ाना भी अनिवार्य होता है। शव को भी यह चीजें अर्पित की जाती है। कुछ ही समय में देखते ही देखते यह भोग समाप्त हो जाता है। इस साधना के पूर्ण होते होते मुर्दा शव भी बोलने लगता है। साधना पूर्ण होने पर साधक वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह शव साधना कर रहा था। आधी रात बीतते बीतते शव की आंखें भी विचलित होने लगती है और उसके शरीर में कई परिवर्तन एक साथ देखे जा सकते हैं। अघोरी क्या होते हैं?
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को ज़हन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। अघोर का मतलब अप्लस घोर यानी जो कि घोर नहीं हो और सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। मूलत अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। सामान्यतः समाज जिन चीजों से घृणा करता है, अघोरी उसे अपनाते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिवजी के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। जानते हैं अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया से जुड़े अनजाने पहलू के बारे में। कौन है अघोरी, ये क्या खाते हैं, इनका जीवन कैसा है और वो बातें जो अघोरियों को अन्य साधकों से अलग बनाती है। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। शिवजी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण हैं और समस्त रूपों में विद्यमान हैं। कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अधजले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को विभत्स लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। शिव और शव उपासक होते हैं। अघोरी शिव के 5 रूपों में एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन होते हैं। इसके साथ ही ये शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये शव को शिव प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। ये अपनी साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर हवन करते हैं। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। साधु संत जहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। माना जाता है इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कापालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक बार शिवजी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी देश भर में हैं, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। औघड़, सरभंगी और घुरे अघोरियों की यह 3 शाखाएं होती हैं। किनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालूराम के शिष्य थे। किनाराम बाबा अघोरी ने गीतावली, विवेकसार और रामगीता की रचना ही। किनाराम का देहांत 1826 में हुआ था।